भारत में आर्य ब्राह्मण ही हरिजन हैं और उनको मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हैं। अभी देखा कि कल ही होली का त्यौहार था और उसके अंदर जितने भी जो होली मना रहे थे उसमें जो बड़े लेवल पे लोगों को दिखाया गया कि जो लोग यहाँ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और दूसरे यहाँ बड़े अधिकारी हैं और जज हैं, वो होली को मना रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस देश के अंदर जिन्होंने यहाँ पर जो भगवान देवता के नाम पर जिन लोगों को जो लाभ हुआ है वो यहाँ आर्य ब्राह्मणों को ही हुआ है। और यही लोग यहाँ पर भाग भाग करके होली को मनाते हैं, दूसरे त्योहारों को मनाते हैं और यही लोग भगवान देवता का प्रचार करते हैं। यदि बैकवर्ड क्लास के लोग यदि भगवान देवता का प्रचार करते हैं तो वो अनजाने में करते हैं वो, लेकिन जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो होली का प्रचार या भगवान देवताओं का जो प्रचार है वो जानबूझ करके करते हैं, क्योंकि इन्हीं भगवान देवताओं ने इनके ग्रंथों में इनको बड़ा बताया है और बड़ा बनाया और यही उसका जो है बखान करते हैं। जो लोग भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान के प्रचार की कमाई खाते हैं और जो यहाँ हरि का गुणगान गाते हैं, हरि के बारे में बताते हैं, तो वही तो हरिजन हुए ना। जिन लोगों का हरि से कोई लेना देना नहीं, जो नास्तिक लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो मानवता प्रेमी जो लोग हैं, भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, वो तो बहुजन लोग हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, शैतान लोग, इनको लोकतंत्र में शैतान कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो समानता होती है और बराबरी और भाईचारा होता है। लेकिन जो धर्म तंत्र है वो वहाँ मानव मानव में भेद करने वाला जो धर्म तंत्र है, जैसे आर्यों का जो धर्म तंत्र है, हिंदू तंत्र, वो जो है मानव मानव में भेद करता है और अधिकारों से वंचित करता है। इसलिए ऐसे लोगों को शैतान कहा जाता है। और ये जो लोग हैं वो चारों तरफ हैं। हम देखते हैं कि भाई यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन लोगों की कैसे संख्या ज़्यादा हो गई। संवैधानिक प्रावधान तो है नहीं कि ब्राह्मणों के जो लोग होंगे वो आईएएस ऑफिसर ज़्यादा होंगे, आईपीएस ज़्यादा होंगे या जज ज़्यादा बनेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो इस तरह की जो है भगवान देवता का जो प्रचार प्रसार करने वाले, हरि का जो घंटा बजाने वाले लोग हैं, हरि की जो पुंगी बजा रहे हैं और हरि के नाम का जो यहाँ पर घर बना रहे हैं और देवताई जो यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं, तो वही तो हरिजन है। यहाँ पर बड़ी अजीब बात है कि जब हम यदि गाँव में जाते हैं, गांव देहात के क्षेत्रों में जब जाते हैं, तो जो अज्ञानी लोग हैं या फिर जो सातिर जो लोग हैं वो यहाँ चमार चूड़ों को मिला करके हरिजन कहते हैं। लेकिन चमारों के जो लोग अज्ञानतावश यहाँ चूड़ों को हरिजन कहते हैं और चूड़े जो हैं वो चमारों को हरिजन कहते हैं, जबकि उन दोनों में हरिजन कोई नहीं है। हरिजन तो ब्राह्मण है, क्योंकि वही हरि की बात करता है, हरि की कथा सुनाता है, हरि के नाम का मंदिर बनाता है, हरि के नाम से अपनी रोजी रोटी चलाता है, हरि के नाम का ढोलक बजाता है और हरि की अगरबत्ती धूप बत्ती इस तरह से चलाता है। और दूसरे लोगों को भी इस बारे में पता नहीं है। जैसे कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं जिनको हरिजन कहा जाता है, वो लोग तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं और दूसरे जो महापुरुष हैं उनको मानने वाले, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर लोकतांत्रिक लोग हैं। लेकिन जो हरिजन जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, वो जो लोग हैं वो इसका धुआंधार प्रचार करते हैं। और जो दूसरे जो लोग, जो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू कौन है? जो ब्राह्मणों को गुरु मानते हैं। वो चाहे अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते हो, लेकिन ब्राह्मण को जरूर इज्जत देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है कि भाई जाट, अहीर, गुजर जो लोग हैं या ठाकुर जो लोग हैं, इनके यहाँ पर कोई 80 साल का यदि बुजुर्ग आदमी है तो वो भी ब्राह्मणों के यहाँ एक दिन का जो बच्चा पैदा होता है उसको दादा कहता है। तो ब्राह्मणों का जो गुलाम हुआ वो हिंदू हुआ।
तो ये जो गुलाम जो लोग हैं, यही लोग जो यहाँ पर बहुजनों पर अटैक करते हैं। और बहुजन कौन है? बहुजन जो मूल निवासी जो बहुजन जो लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट के अंदर जो मुख्य घटक दल है वो तो चमार चूड़े जो लोग हैं, और जितने शेड्यूल कास्ट की जातियाँ वो लोग हैं, और फिर बैकवर्ड क्लास के अंदर जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, वो सब मिला करके बहुजन बनता है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लोग 15% लोग, 7.5% लोग शेड्यूल ट्राइब के, और 52% लोग बैकवर्ड क्लास के, और 10-10.5% लोग मुस्लिम बरादरी को, तो इसको सब जोड़ा जाता है तो ये 85% बन जाता है। ये 1952 की जो आबादी है उसके आधार पर मानवर कांसीराम जी ने ये आंकड़ा निकाला था। वैसे तो जो आबादी जो बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से, ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की ही बढ़ती है, लेकिन उनको इधर उधर तितर बितर कर दिया जाता है, जिसके कारण से उनकी जो आबादी को कभी इकट्ठा नहीं होने दिया। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस देश के अंदर जो ब्राह्मण को जो मानता है, उसके कहने के हिसाब से जो अपने जीवन जीता है, जैसे कि जन्म के संस्कार करना, मृत्यु के संस्कार करना, विवाह के संस्कार करना, गृह प्रवेश आदि कराना, ब्राह्मण के कहने पर वही लोग हिंदू हैं। और हरिजन यहाँ पर ब्राह्मण है क्योंकि वो हरि के बारे में बताता है, हरि के बारे में उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है। और तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी ये जो इनके त्यौहार हैं और जो इनके महापुरुष हैं, इनके हाथों में गंडासे हैं, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में धनुष बाण है। तो ये भगवान देवताओं के हाथ में जो ये चाकू छुरी खंजर इस तरह के जो धारदार हथियार हैं, उनका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये जो लोग हैं ये दयालु नहीं हैं, और ये लोग कम संख्या के अंदर हैं, इसलिए इनको मार धाड़ मार काट करनी पड़ती है दूसरों को डराने के लिए। क्योंकि इस देश के अंदर जब संख्या का जब शासन होगा, संख्या का जब राज होगा, तो ये जो लोग हैं ये संख्या में इनको लगता है कि ये हार जाएंगे। और आज भी ये संख्या के हिसाब से नहीं, संख्या के बेहिसाब से, इनकी संख्या तो थोड़ी है लेकिन बावजूद ये लोग जो मुख्यमंत्री बन गए। जैसे कि यहाँ पर जो बनिए जाति के लोग दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन गया, कैसे? जब उनकी संख्या तो यहाँ पर 4-5% है, संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद वो बन गए हैं। क्योंकि ये ईवीएम से धोखाधड़ी करके और दूसरे लोगों को ये नीच बना करके, हिंदू बना के, गुलाम बना करके, तो ये लोग इस तरह की हेरा फेरी कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये लोग अब बैलेट से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि संख्या में ये थोड़े हैं। तो इनको डर है कि भाई हम लोग यहाँ पर उच्च पदों पर आ नहीं पाएंगे। इसी तरह से जब आप देखते हैं कि भाई आप देखो ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैसे ये कम संख्या के लोग बहुसंख्यक हो गए, इनकी संख्या कैसे ज़्यादा हो गई है। तो ये जो बातें हैं, सब लोग जो यहाँ पर जो ठाकुर समाज के जो लोग हैं, जो कि बहुत भोले ढोले लोग हैं, जिनको बहका दिया जाता है और जिनको इतना गुमराह कर दिया जाता है, तो इस तरह से जो लोग हैं, उन लोगों को, गुजर समाज के जो लोग देखो, इनको भी बहका दिया जाता है। और आपस में जो एक दूसरे गांव में रहने वाले जो लोग, उनके अंदर नफरत पैदा कर दी जाती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ का जो करीणा जो गांव है, उसके अंदर किस तरह से सुक्रमपाल चमार की ज़मीन को एक गुजर को देने के लिए वहाँ का प्रशासन किस तरह से, मतलब कि कितनी नीच हरकतें करता है, और इतना आगे आ गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और एक ने जो किया सारे के सारे वैसे ही करने लग रहे हैं। किसी के पास में ये बुद्धि नहीं कि इसको हम रिव्यू करके देख लेते हैं। तो ये सब जो लोग हैं, ये जो ब्राह्मणवादी, जो मनुवादी जो लोग, हिंदूवादी जो लोग हैं, ये भगवान देवता के नाम पे यहाँ पे लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंदर चमार चूड़ों की हिम्मत है जो इनसे टक्कर ले रहे हैं। अब बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको भी धीरे धीरे थोड़ी सी अकल आने लगी है, और वो धीरे धीरे इनकी जो ग्रंथों की जो समीक्षा करने लगे हैं, और जो रामचरितमानस के अंदर चौपाइयाँ हैं उनको सुनाने लगे हैं। तो मैंने आपको थोड़े से ये बताया है कि भाई हरिजन वास्तव में कौन है और हिंदू कौन है, इसके बारे में ये मेरे अपने विचार हैं। आप भी इसके ऊपर अपना चिंतन करें और लोगों को बताएं। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।